भारतीय ज्योतिष में द्वादश राशियों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं: नंबर 1 अग्नि तत्व राशियां, जिसमें मेष, सिंह तथा धनु राशियां आती हैं। दूसरा वर्ग होता है पृथ्वी तत्व राशियां, जिसमें वृषभ, कन्या तथा मकर राशियां आती हैं। तीसरा तत्व है वायु तत्व राशियां, जिसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशियां आती हैं। चौथा और अंतिम वर्ग होता है जलीय राशियां, जिसमें कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियां आती हैं। इन सभी में अग्नि तत्व की राशियां सर्वाधिक ऊर्जावान एवं जोश से भरी हुई होती हैं। अग्नि तत्व की राशियां ग्रह परिवर्तन में सबसे जल्दी प्रभावित होती हैं, इसलिए उन पर शनि के मार्गी होने के प्रभाव का हमने सर्वप्रथम वर्णन आपको बताया। आज हम पृथ्वी तत्व की राशियों यानी वृष, कन्या, मकर में से मकर राशि का प्रभाव जो शनि मार्गी होने का पड़ने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशियां सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। तो सर्वप्रथम आज हम मकर राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव 13 नवंबर 2024 को कैसा पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्या परिणाम आएंगे, ये सब आपको बताने वाले हैं। जय श्री राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों पर अपना पूरा भ्रमण 30 वर्षों में पूरा करता है, इसलिए जब भी शनि ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी राशियों पर लंबे समय तक तथा स्थायी रूप से पड़ता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर मार्गी होने वाला है प्रातः 5:25 पर, और उसके बाद ये 29 मार्च तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की भी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म की मकर लग्न है, उनके धन, परिवार, कुटुंब, मान सम्मान एवं गुप्त शत्रु एवं जेल यात्रा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में सही से पता नहीं है और उनकी राशि मकर है, तो उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण प्रभावकारी रहने वाला है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी प्रधान ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य तथा द्वादश राशियों पर अत्यंत ही विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक प्रधान परिवर्तन होने वाला है, जिसका मकर लग्न या मकर राशि पर मेजर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे शनि की स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक पर मेजर रूप से होता है। 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि पर शनि गोचर करते हुए मकर राशि के दूसरे भाव में रहने वाला है। दूसरे भाव से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, भाषण कला तथा वाणी, सुख, भोग, स्वास्थ्य एवं मृत्यु के कारण एवं स्थान आदि के बारे में पता किया जाता है। इसी बारे में दूसरे भाव से विचार किया जाता है। कुंभ राशि में जो शनि है उसकी अपनी राशि है, स्वयं की राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में मकर राशि वालों को निश्चित ही अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। नंबर 2, जिस भाव का स्वामी यह शनि हो उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में मार्गी रहने वाला शनि लग्न भाव का भी स्वामी है। लग्न भाव से शारीरिक दृष्टि, गठन, वेशभूषा, आचरण, पुष्टता एवं व्यक्तित्व का अध्ययन
किया जाता है। इसी बारे में लग्न से विचार किया जाता है। नंबर 3, जिस नक्षत्र पर भी यह शनि गोचर कर रहा है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिसके साथ शनि के मित्रवत संबंध हैं और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की राशि कुंभ से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया होगी वैसी ही माया होगी, यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम प्रदान करने वाला है। बृहस्पति द्वादश भाव में तथा तीसरे भाव का स्वामी है, अतः मकर राशि का द्वादश और तृतीय भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, अतः मकर राशि वालों के लिए पांचवा घर भी सक्रिय माना जाएगा। लग्न एवं द्वितीय भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः मकर राशि का लग्न एवं द्वितीय भाव भी सक्रिय माना जाएगा। अब हम भाव के अनुसार शनि का प्रभाव आपको बताने वाले हैं कि मकर राशि पर किस भाव में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो नंबर 1, तीसरा भाव। तीसरे भाव से पराक्रम, बल, शौर्य आदि का विचार किया जाता है और आपका तीसरा भाव इस समयावधि में सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपके शौर्य, बल, विक्रम आदि में उत्तम अभिवृद्धि के संकेत हैं। भाइयों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी तीर्थ यात्रा अथवा दूरस्थ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ट्रांसफर का भी आपके योग बन रहा है। संपत्ति तथा मेडिकल या सैन्य क्षेत्र से भी आपको लाभ मिल सकता है। साक्षात्कार इत्यादि में भी सफलता मिल सकती है। किसी नौकरी इत्यादि का फॉर्म भरा है तो उसमें भी आपका चयन होने की संभावना प्रबल है। नंबर 2, प्रथम भाव। प्रथम भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य के बारे में समग्रता से विचार किया जाता है। मकर लग्न वालों या मकर राशि वालों का प्रथम भाव वर्तमान में 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपको पुराने काफी समय से चली आ रही बीमारियों से निश्चित ही मुक्ति मिलने के संकेत हैं। इस समावधि में आपको मान सम्मान के साथ किसी बड़े पद की भी प्राप्ति होगी। रोगों का शमन होगा। अन्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको कोई बड़ा पद, मंत्री पद भी मिल सकता है। न्यायालय आदि में लंबे समय से चला आ रहा वाद विवाद समाप्त होकर के आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। शत्रुओं पर का पूरी तरह शमन होगा। ऋण, रोग और शत्रुओं का पूरी तरह सफाया होने वाला है। नंबर 3, द्वितीय भाव। आपके दूसरे भाव में शनि के स्वामित्व की राशि होने के कारण आपका द्वितीय भाव अत्यंत ही सक्रिय रहने वाला है। दूसरे भाव से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, भाषण, कला तथा वाणी, सुख, भोग, स्वास्थ्य एवं मृत्यु के कारण एवं स्थान आदि के बारे में विचार किया जाता है। अतः मकर राशि वालों को इस दरमियान बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, धन बढ़ने वाला है आपका, इस बात को ध्यान रखिए। वाणी अथवा भाषण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उत्तम फल प्राप्त होगा। ज्योतिष में काम करने वालों को भी इस समय अवधि में लाभ होने वाला है। ज्योतिष का कार्य करने वालों तथा यूट्यूबर्स तथा टीवी एंकर्स को भी उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। नंबर 4, पंचम भाव। आपके पंचम भाव में शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि है। वृषभ राशि में बृहस्पति मौजूद है, जबकि द्वादश भाव में बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में शुक्र स्थित है। इस प्रकार बृहस्पति तथा शुक्र का क्षेत्र परिवर्तन योग आपकी राशि में बन रहा है, जिसके कारण आपको 5वें भाव में शुक्र होने के सदृश लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आपकी वाणी में अत्यंत ही कौशल्यता का भाव व्याप्त रहने वाला है। पंचम भाव में से विद्या, संतान, शिक्षा, संतान सुख, संतान एवं पिता का पारस्परिक संबंध, भावनाएं, विचार, ईश्वर भक्ति, राजा के संबंध में उच्चाधिकारियों से संपर्क तथा पुण्य कर्म आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव में शुक्र की राशि और बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण आप अपने बुद्धि बल के कौशल के आधार पर आप समाज में अपना एक विशेष कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। इस समयावधि में आपको पूर्ण संतान प्राप्त होने का योग बन रहा है।
धन लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होगा। कुल मिलाकर आप वर्तमान समय को अपने अनुकूल बनाने में पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे तथा उसमें समर्थ भी, सक्षम भी, सफल भी होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी संतान भी आपके नाम को रोशन करने वाली है। नंबर 5, द्वादश भाव। द्वादश राशि मकर राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच द्वादश भाव भी जागृत रहने वाला है। षष्ठ भाव से ऋण, रोग एवं शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है, जबकि 8वें भाव से भौतिक संकट, जेल यात्रा का योग देखा जाता है। तो द्वादश भाव से व्यय, हानि, घाटा, दिखावा, मुकदमेबाजी, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रुओं का विरोध, फजूल खर्ची, आकस्मिक खर्चे का विचार किया जाता है। जेल यात्रा का विचार भी इस भाव से ही देखा जाता है। इस भाव में शुक्र गोचर कर रहा है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि इस समयावधि में आप व्यसनों का भरपूर सेवन करने वाले हैं। अनेकों अप्सराओं के साथ रंगरेलियां भी मना सकते हैं। पत्नी का सम्मान करते रहेंगे तो निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे। गुप्तांग को दही से साफ करेंगे तो धन लक्ष्मी का भरपूर आगमन आपके जीवन में भरपूर रूप से होता रहेगा। उपयुक्त सभी परिणामों के मिलने में यदि कोई अंतर या दिक्कत या भेद आ रहा है तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं वरन आपकी कुंडली के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है, जिसका निदान किया जाना परम आवश्यक है। इसके लिए आप किसी योग्य व्यक्ति या ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, यह था मकर राशि के लिए 13 नवंबर से शनि के वक्री से मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो पर अपने विचार अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रकट करेंगे, जिसके लिए हम आपसे पुनर्निवेदन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।